प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी के माध्य का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था उसमें अभी तक हम लोग देख चुके हैं मध्यिका और मध्यिका पर आधारित विभिन्न मापों की गणना किस तरह से की जाती है। बहुलक मोड की गणना इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह करते हैं, इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करके उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने देखा। आज का हम लोगों का पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य जिसको माध्य या औसत भी कहते हैं, तो समांतर माध्य के बारे में चर्चा करनी है। फिर बात करेंगे कि समांतर माध्य में अगर कोई करेक्शन करना हो, करेक्शन इन मीन कैसे होता है, और एक से अधिक ग्रुपों के अगर समांतर माध्य हों तो सभी का एक कंबाइंड मीन किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिएगा, समांतर माध्य जिसको माध्य या औसत कहते हैं, आप अर्थमेटिक मीन, मीन भी कहते हैं, एवरेज कहते हैं। सांख्यिकी में इसका चिन्ह होता है कैपिटल एक्स बार। एक्स को ऊपर बार से डिनोट कर देते हैं, तो एक्स बार इसका चिन्ह कहलाएगा। जिस तरह मध्यिका के लिए एम लेते हैं, मोड के लिए जेड लेते हैं और समांतर माध्य के लिए एक्स बार लेंगे। तो नोट पहले स्क्रीन पे देखिए, इसमें पदों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही अपवर्जी या समान वर्गांतर वाली श्रेणी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मध्यिका और बहुलक में आपने देखा था कि श्रेणी को व्यवस्थित करना होता है आरोही या अवरोही क्रम में। साथ ही अगर समावेशी श्रेणी है तो उसको अपवर्जी में बदलना होता है। अगर असमान वर्गांतर वाली श्रेणी है तो उसको हमें समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलना होता है। लेकिन समांतर माध्य की गणना करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स न तो हमें अपवर्जी में बदलना है, न व्यवस्थित करना है, और न ही समान वर्गों में उनको कन्वर्ट करना है। चूँकि सीरीज तीन तरह की होती हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, खंडित डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस अखंडित। मध्यिका और बहुलक की गणना के लिए भी तीनों श्रेणियों में अलग अलग सूत्र थे। उसी तरह से समांतर माध्य की गणना करने के लिए तीनों श्रेणियों में समांतर माध्य जब आप निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला उपयोग में लेंगे। तो अब आप स्क्रीन में देखिए, मेथड, दो मेथड काम में लेंगे मुख्य रूप से। तीसरा तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही होता है। कोई सी भी सीरीज हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, समांतर माध्य निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले मैं प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड की बात करता हूँ। डायरेक्ट मेथड अगर इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई करना हो तो फार्मूला रहेगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा या समेशन एक्स का मतलब एक्स की वैल्यूज़ को जोड़ लीजिए, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम से भाग दे दीजिए। अगर खंडित श्रेणी है तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ और एक्स का फ्रीक्वेंसी और मूल्यों का गुणा कीजिए, टोटल कीजिए, और आप जानते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में जब भी एन लिखा जाएगा तो एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो सिग्मा एफ एक्स को गुणा किया, टोटल किया, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से भाग दे दिया तो एक्स बार आ जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में सिर्फ एक काम आपको पहले करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में आप जानते हैं वर्ग दिए जाते हैं, तो वर्गों से पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू को एक्स से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स और एफ का गुणा करेंगे, टोटल करेंगे और एन का टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग दे देंगे। मीन्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में सिर्फ फ़र्क एक ही है, फार्मूला दोनों जगह एक ही है। कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। और अगर इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी जिसको कहते हैं, निकालना हो
तो एक्स बार का फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज में होगा ए प्लस सिग्मा स्मॉल डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब जो मूल्य दिए गए हैं उनमें से या किसी अन्य को भी किसी भी एक मूल्य को एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान लेंगे, ए मान करके विचलन निकाल लेंगे। डी एक्स का मतलब होता है अर्थात डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। आपको जो 10, 20, 30 वैल्यू दे रखी है सपोज, तो 20 को आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया तो 20 तो हो गया ए। अब इस ए को सारे एक्स में से घटाऊंगा जो वैल्यूज़ दी गई है, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी एक्स से। तो स्मॉल डी एक्स का मतलब क्या रहेगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, माध्य जिसको मैंने माना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में एक्स बार का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस स्मॉल डी एक्स, जो विचलन आए हैं उनका टोटल कीजिए और भाग लगा दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम से। डिस्क्रीट सीरीज अगर खंडित श्रेणी है तो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब एफ इंटू डी एक्स, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी एक्स का मतलब वही जो मूल्य है उसमें से कल्पित माध्य को जब आपने घटाया तो डी एक्स आ गया, तो एफ और डी एक्स का टोटल कर लेंगे, एन का भाग लगा देंगे। सेम फार्मूला रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में वही आपको करना पड़ेगा कि मिड वैल्यू जो होंगी वो निकाल लेंगे और बाकी का सारा काम खंडित श्रेणी की तरह से करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य ए मान लीजिए, उस ए को एक्स में से घटाएंगे तो डी एक्स आ जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में तो डी एक्स का टोटल कर लेंगे और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। खंडित और अखंडित में एक काम और करना पड़ेगा कि डी एक्स में एफ का गुणा करेंगे और फिर उनका टोटल करके फार्मूला लगाएंगे। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। गुणा भाग को कैलकुलेशन को कम करने के लिए मुख्य रूप से इस विधि को अपनाते हैं और तभी अपनाते हैं जब पद मूल्यों में समान अंतर हो। आई जो है अंतराल है, इंटरवल है, वो समान है और इसका उपयोग सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने बताया था आपको शॉर्टकट मेथड जब आप लेंगे तो x में से a घटाएंगे तो dx आ जाएगा। अब dx में कोई कॉमन संख्या है जिसका सब में भाग जा सकता है, उस कॉमन संख्या का भाग दे देंगे या यूं कहिए क्लास इंटरवल का भाग दे देंगे। dx में i का जब भाग दे देंगे तो अब एक नया कॉलम बन जाएगा जिसको आप लिखा करेंगे d डैश x और अब फार्मूला लगा देंगे। d डैश x आ गया, अब d डैश x में f का गुणा करेंगे। पहले तो dx में f का गुणा करते थे तो f dx था, अब dx में गुणा भाग कम करने के लिए एक संख्या का भाग दे दिया तो वो d डैश x हो गया। d डैश x में f का गुणा करूँगा तो f d डैश x हो जाएगा और i से भाग देने के बाद जो गुणनफल आया था उसका टोटल कर लिया और फिर फार्मूला लगा देंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। पहले भाग लगाया था तो संख्याएं छोटी हो गई, अब आई से गुणा कर देंगे तो हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पद विचलन रीति का उपयोग सिर्फ अखंडित श्रेणी में किया जाता है और अगर वर्गांतर समान है तो एक बार उनका भाग लगा दूंगा dx में तो d डैश एक्स बुल लिखेंगे और बाद में सूत्र में गुणा कर दूंगा तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो जब आप समांतर माध्य निकालेंगे तो इस तरह से ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य निकालना होगा। दोनों ही मेथड से समान ही वैल्यू आएगी और अगर गुणा भाग कम करना है
तो एक खंडित श्रेणी में पद विचलन रीति का उपयोग कर सकते हैं। नोट देखिएगा, यदि संचयी श्रेणी दी जाए, संचयी श्रेणी होगी तो आप जानते हैं कि वर्ग की L1 या L2 दी जाएगी, आवृत्तियां जोड़ के दी हुई होंगी। तो संचयी श्रेणी को तो आपको साधारण श्रेणी में बदलना पड़ेगा। इंडिविजुअल में n का, इंडिविजुअल सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम से होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से आप करेंगे कि n दोनों में क्या अंतर होता है, f और n का। तो दूसरा, अब आपको समांतर माध्य अगर निकाल लिया है और उसमें कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन इन मीन कैसे करेंगे। सर्वप्रथम सिग्मा fx ज्ञात करें। fx ज्ञात करने का मतलब x बार इंटू n, क्योंकि फार्मूला था समांतर माध्य निकालने का, x बार इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एन। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा x बार इंटू एन। करेक्ट सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करें, एफ एक्स टोटल आ गया। अब इसमें जो गलती हुई थी उसको करेक्ट करना है। इसका मतलब जो सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला है उसमें रॉन्ग एफ एक्स जो था उसमें रॉन्ग वैल्यू को घटा दीजिए और सही वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। अभी आपने जो निकाल रखा है एफ एक्स वो तो रॉन्ग है ना, उसको ही करेक्ट करना है। तो रॉन्ग वाला कितना है उसमें से गलत वाला घटाइए और सही वाला जोड़ दीजिएगा और फिर आप समांतर माध्य निकाल देंगे। करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कंबाइंड मीन, दो या दो से अधिक ग्रुपों का समांतर माध्य दे रखा है तो आपको निकालना होता है सामूहिक समांतर माध्य। सामूहिक समांतर माध्य को डिनोट करते हैं एक्स बार 1 2 3 जैसे मैंने लिख रखा है, मतलब 3 ग्रुपों का समांतर माध्य निकालते हैं। 3 4 5 आगे n तक हो सकते हैं। तो कंबाइंड मीन निकालने का फार्मूला रहेगा, जितने ग्रुपों का निकाल रहे हैं 1 2 3 4 जो भी हैं, 2 हैं तो x बार 1 2, 3 है तो 3, तो सपोज 3 का निकाल रहे हैं तो x बार 1 2 3 इज इक्वल टू x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 इंटू n3। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। x बार 1 2 3 जो भी आप लिख रहे हैं इसका मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रुप का समांतर माध्य। हर ग्रुप का समांतर माध्य, पहले ग्रुप का x1, दूसरे का x बार 1, x बार 2, x बार 3, n1 पहले समूह के में पदों की संख्या, दूसरे में तीसरे में तो n1 n2 n3। इस तरह से x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, x बार 3 n3 और उसमें भाग लगा देंगे जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के पद मूल्यों का, मीन्स n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा कि सीरीज कौन सी है, फिर डायरेक्ट मेथड लगाना है या इनडायरेक्ट, ये आपको तय करना होता है। किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जब भी आप आगे पढ़ेंगे हम शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से गणना करते हैं, वो आसान होती है। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है, पद विचलन समान है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी साथ के साथ काम में ले सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड तभी काम में लेंगे जब कंटिन्यूअस सीरीज हो और शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। करेक्शन किस तरह से करेंगे और कंबाइंड मीन अगर निकालना है
तो वो आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में सूत्रों की मैंने आज बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।